हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक। सो बच्चों, धीरे धीरे करते हुए हमने ये एनसीईआरटी मास्टर सीरीज़ में एस ब्लॉक वी आर ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुके हैं। हमने #22 वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने एल्कली मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी देखी, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखी, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखी। और आज हम दोनों ग्रुप्स के मतलब कंप्लीट एस ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो देखने जा रहे हैं। सो आपने अगर कोई पुराना वीडियो मिस किया है तो ज़रूर देखना, और आपको इस वीडियो को देख के पता भी चल जाएगा कि अगर आप पुराने वीडियोस भी देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ, आपको कितने भी अच्छे से एस ब्लॉक आता हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका कुछ भी मिस हुआ है तो आपको सब उधर मिल जाएगा। सो आई बिलीव इस वीडियो से आपके कंपाउंड्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन आते हैं, सर पढ़ना कितना है कंपाउंड्स में, यही नहीं समझ में आता, इतने सारे कंपाउंड्स हैं, किस में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। सो मैं इसमें आपको बताऊंगा कितना पढ़ना है एंड कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इस ब्लॉक के कंपाउंड्स के। ईच एंड एवरी सिंगल कंपाउंड मैंने यहाँ पर टच किया है एंड कंप्लीट एनसीईआरटी एंड जो आपको अलग से बुक्स भी चाहिए वो सब मैंने इसके अंदर मर्ज किया है बच्चों। तो चलिए बहुत ही अच्छे से लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक का। सो दिस इज़ योर सिलेबस एंड ये मैंने यहाँ पर फोटो डाला है जस्ट टू मोटिवेट यू। ये हमारे रियल सेलिब्रिटीज़, रियल चैम्पियंस हैं एंड सभी के सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर डाला है ये फ़ोटो कि कितनी ये मेहनत करते हैं और तब जाके ये ओलंपिक्स में इतना अच्छा कर पाए हैं। ठीक है, सो आप भी ऐसे ही मेहनत कीजिए और आप भी इनकी तरह ही, इनसे ज़्यादा भी शाइन करोगे। सो अच्छे से मेहनत करते रहो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो। चलिए, सो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, मेरे हिसाब से 10 to 11 कंपाउंड्स अपने को करने हैं। सबसे पहला है वॉशिंग सोडा, फिर है कॉस्टिक सोडा। इनके कंपाउंड्स के नाम आपको लिख के कहीं पर पेस्ट कर लेने हैं अपने अपने रूम में, ताकि आप इनको बार बार रिवाइज कर सको। बहुत सारे बच्चों को कॉस्टिक सोडा ही नहीं पता होता, लाइम भी नहीं पता होता, क्विक लाइम नहीं पता होता, लाइम स्टोन नहीं पता होता। तो यहाँ मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। सोडियम क्लोराइड, कब इसको एक्वस यूज़ करते हैं, कब इसको लिक्विड फॉर्म, मोल्टन फॉर्म में यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। सो बेकिंग सोडा हम घर पे यूज़ करते हैं और घर को बोलते हैं होम, और होम में आता है एच। तो जिसमें एच आता है दैट इज़ योर बेकिंग सोडा, और जिसमें एच नहीं आता दैट इज़ योर वॉशिंग सोडा। ऐसे आप याद रख सकते हो। सर बेकिंग पाउडर क्या होता है, इस वीडियो में सब पता चलेगा तुमको। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिक लाइम, है ना, इनमें से किसको लाइम वाटर बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, उसको मार्बल भी बोलते हैं। आपको इस वीडियो में आज सब कुछ पता चल जाएगा, ध्यान से पढ़ते रहो बस। लाइम स्टोन, जिप्सम, पीओपी। पीओपी में ये वाला ऑप्शन दिया नहीं पेपर में, हल्का सा घुमा के क्या किया, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऑप्शन दे दिया। बच्चे इसको बोल के आ गए ये तो जिप्सम है। जिप्सम कहाँ है ये, जिप्सम में तो CaSO4 होता है, यहाँ CaSO4 का ट्वाइस था बच्चों। सो ऐसी छोटी छोटी गलती आप पेपर में कर देते हो एंड यू लूज़ मार्क्स, और आपको मिलता है -1। उम्मीद थी +4 की। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। फिर सीमेंट में कितना पढ़ना है ना, और क्या इसकी सारे फॉर्मूले याद करें, क्या इसकी सारी कॉम्पोजिशन याद करें, 10%, 12%, सब बताऊंगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, और लास्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड, कब इससे मैग्नीशियम MgCl2 मिलता है हमें एनहाइड्रस, और कब इससे MgO मिलता है। तो एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आता है सोडियम। ठीक है, सोडियम को बनाने के अपने पास 2 मेथड हैं। एक है कैस्टेनर प्रोसेस, जिसमें आप देख सकते हो वी टेक NaOH, और इस NaOH को हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, हमें Na मिल जाता है, OH मिल जाता है। Na एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बन जाएगा, तो ये क्या हुआ, +1 से 0 पे चला गया, रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पे। और ये -1 से देखिए, -1 से आ गया हमारा 0 में, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। फिर दूसरा प्रोसेस है, ये तो कैस्टेनर हो गया। दूसरा है डाउन्स प्रोसेस। ये डाउन्स प्रोसेस और सॉल्वे प्रोसेस, इसमें ध्यान रखना, डाउन्स प्रोसेस के अंदर जो हम NaCl यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्यूज और मोल्टन NaCl, मतलब लिक्विड। और सॉल्वे प्रोसेस में हम NaCl एक्वस यूज़ करते हैं। यही क्वेश्चन आया था पेपर में। कुछ बच्चे NaCl
एक्वस पे टिक करके आ गए, कुछ NaCl लिक्विड पे टिक करके आ गए मोल्टन पे। सो याद रखना सॉल्वे प्रोसेस के अंदर हम NaCl एक्वस यूज़ करते हैं, सब आगे देखेंगे हम। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे CaCl2 एंड NaF क्यों मिक्स किया जाता है यहाँ पे। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो है NaCl का वो बहुत हाई होता है 815 डिग्री सेल्सियस। सो हाई टेम्परेचर पे जितनी भी रिएक्शंस होंगी हजार्डियस हो गई वो, तो हम उसका टेम्परेचर कम करने के लिए, ठीक है, हम CaCl2 NaF ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। तो सोडियम हो गया हमारा। इसके कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, तो सब कुछ है इसका, सोडियम अमलगम बनता है, आपने देखा होगा, ठीक है। टेट्रा इथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल, इसका स्ट्रक्चर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। Pb पे 4 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, बाकी फिर ये येलो लाइट देता है, गोल्डन येलो होता है, बाकी सब नॉर्मल है। मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है NaCl। तो NaCl आपको पता है कहाँ मिलता है, NaCl सी वाटर से मिलता है। आपने महाराष्ट्र में देखा भी होगा, कई जगह इसका इवेपोरेशन करके हम NaCl को बनाते हैं, बाय द सोलर इवेपोरेशन NaCl भी जनरेट, ठीक है। ब्राइन सोल्यूशन क्या है सर, व्हाट इज़ ब्राइन सोल्यूशन। सो ब्राइन सोल्यूशन होता क्या है आपको अभी सॉल्वे प्रोसेस के अंदर पता चल जाएगा। ब्राइन सोल्यूशन होता है नमक का पानी, ठीक है, सॉल्टी वाटर, NaCl एंड वाटर के सॉल्यूशन को हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर इसके यूजेस देखिए, तो NaCl कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एक तो हम टेबल सॉल्ट खाने में यूज़ करते हैं इसको, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेटिव, जितने भी अपने फिश है, मीट है, इनके लिए प्रिजर्वेटिव के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इन मेकिंग फ्रीजिंग मिक्सचर्स। और इसके आप रिएक्शन भी देख सकते हो, दिस रिएक्शन यू विल सी इन सॉल्वे प्रोसेस, तो आगे आप ध्यान रखना, ठीक है। विद AgNO3 इट फॉर्म्स AgCl। AgCl का कैसा PPT होता है, आपने पढ़ा होगा, कर्डी वाइट PPT होता है शायद, अगर आपको पता है तो बताना मुझको। नेक्स्ट है NaOH, सभी याद रखना, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इज NaOH, कास्टिक पोटैश इज KOH, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड इन कैस्टेनर केलर प्रोसेस, उससे हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, ब्राइन सोल्यूशन ले लिया, ब्राइन सोल्यूशन क्या था, NaCl इन वाटर था ना, सो ब्राइन सोल्यूशन ले लिया, और ब्राइन सोल्यूशन से हमें सोडियम भी मिल गया और क्लोरीन भी मिल गया। फिर उसमें वाटर डाल देते हैं तो NaOH मिल जाता है। बिल्कुल सिंपल कहानी है, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी अभी तक नहीं है ये। और यहाँ पर पूछा जाता है कि ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, कैसा होगा। तो NaOH आपको पता है, आपने पढ़ लिया है, इट इज़ अ एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कली कौन होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस, OH आ रहा है तो बेस वाटर सॉल्युबल है, इसलिए इसको एल्कली बोल देते हैं। यूजेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, है ना, डिफरेंट केमिकल्स, बॉक्साइट, है ना, ठीक है, इट इज़ यूज एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। नेक्स्ट आता है वॉशिंग सोडा। अब आप बिल्कुल यहाँ पर तैयार होकर बैठ जाओ, क्योंकि वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O, और इस Na2CO3 को हम बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सोल्वे प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सॉल्वे प्रोसेस के रिएक्टेंट्स क्या हैं, रिएजेंट्स क्या हैं, किससे हम उनको स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ईजिली आपको याद करा सकता हूँ मैं, आपको याद रखना है बस BCA। B इज़ ब्राइन सोल्यूशन, नमक का पानी, NaCl एंड वाटर। C इज़ योर कैल्शियम कार्बोनेट, A इज़ अमोनिया। आई रिपीट, BCA, तीनों याद हो गए, BCA। बस अब क्या करना है, तीनों को पानी में डाला, ये NH4OH बन गया बेसिक कंपाउंड, ये H2CO3 बन गया एसिडिक कंपाउंड, और ये सॉल्ट बन गया NaCl, ठीक है। NaCl एक्वस बना है, ध्यान रखना, लिक्विड नहीं है, मोल्टन नहीं है, एक्वस, जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। सीधा क्वेश्चन आया था पेपर में, NaCl कौन सा बनता है सॉल्वे प्रोसेस में। अब ये क्या है, ये तो सॉल्ट है, बट ये एसिड बेस है, और एसिड बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। बट यहाँ खास बात क्या है, H2CO3 जो है एक वीक एसिड है, मतलब ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, ये कुछ ऐसे टूटता है ना। तो जब इसको हम NH4OH में डालेंगे तो क्या होगा, ये वाला NH4 और ये HCO3 क्या बना लेगा, NH4 HCO3, और बचा हुआ क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा।
अब ये NH4HCO3 के अंदर अगर हम NaCl डाल दें, NaCl डालने पे ये बन जाता है NaHCO3, ये बन गया NaHCO3 और NH4Cl बन गया। बट ये जो NaHCO3 बनाना, ये इस सोडियम की वजह से, दोनों सोडियम है ना, तो कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। और आपको पता होगा कॉमन आयन इफेक्ट आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो NaHCO3 की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है तो ये PPT बन जाता है। ये क्या बन जाता है? PPT बन जाता है। इसको हीट करते हैं तो हमारा कंपाउंड बन गया Na2CO3। इसमें वाटर डाल देंगे तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से सॉल्वे प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब आगे जो रिएक्शंस आएंगी उनको हम नहीं देखेंगे, मैंने सारा का सारा सॉल्वे प्रोसेस यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से बता दिया है। ठीक है, तो बन गया हमारा Na2CO3। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि इससे हम K2CO3 क्यों नहीं बना सकते। सो K2CO3 इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमारा जो KHCO3 होता है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम नहीं होती, इसकी सॉल्युबिलिटी इससे NaHCO3 से ज़्यादा होती है, इसलिए वो K2CO3 हम इससे नहीं बनाते हैं, नहीं बना सकते। आगे आपको पता चल जाएगा। सो अर्नेस्ट सॉल्वे, ही वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये सॉल्वे प्रोसेस बनाया था। सारी रिएक्शंस मैंने आपको ऊपर दिखा दी हैं। ठीक है, तो KHCO3 की सॉल्युबिलिटी हाई होती है, जिसकी वजह से हम इससे K2CO3 नहीं बना सकते। NaHCO3 की सॉल्युबिलिटी कम होती है कॉमन आयन की वजह से, हेंस इससे हम Na2CO3 बना सकते हैं। कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं, और इसके साथ जब 10 वाटर आ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, एक और ख़ास बात, अगर इसको मैं हीट करूँ तो ये 9 वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ कर देता है और .1H2O बन जाता है। 373 केल्विन से और ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करें अगर, तो ये इस एक वाटर को भी छोड़ देता है, और अब जो ये बना एनहाइड्रस Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडा ऐश। ये भी एक पेपर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये आया था Na2CO3 वाटर के अंदर कैसा सॉल्यूशन बनाता है, तो ऑब्वियसली कैसा सॉल्यूशन बनेगा? कार्बोनेट है, OH है, OH है, स्ट्रॉन्ग OH है, तो बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। सो इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्रिंग, इन क्लीनिंग, इन द प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स, कास्टिक सोडा, पेंट्स एंड लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 नंबर का सीधा क्वेश्चन जेई का ये रहा कि फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है। सो Na2CO3 एंड K2CO3 को फ्यूजन मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा जिसमें H आता है, बेकिंग सोडा हम घर पे यूज़ करते हैं, तो दिस इज NaHCO3। HCO3 आ गया तो मतलब बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। सो इसको आप कहाँ यूज़ करते हो? जितने भी आप केक्स बनाते हो, पेस्ट्रीज बनाते हो, छोले भटूरे बनाते हो, है ना, जहाँ पर भी आपको फ्लफ़ी आपको मटेरियल बनाना होता है, क्योंकि इसके अंदर से CO2 निकलती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन अभी अपने सॉल्वे प्रोसेस में पड़ी थी, बस उसी का रिवर्स है ये। तो यहाँ से जो CO2 निकलती है उसकी वजह से वहाँ पर आपका जो ढोकला है या जो भी स्पीशीज़ है उसमें थोड़े थोड़े होल्स हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसको कहाँ यूज़ करते हैं, तो दोनों क्वेश्चन नीट और जेई में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, दूसरा क्वेश्चन था इसको एज हम एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं फॉर स्किन इन्फेक्शंस। ठीक है, तो याद रखना बेकिंग सोडा को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। वो पानी के अंदर इसका सॉल्यूशन एल्कलाइन होता है। इसके यूजेस आप देख सकते हो, क्योंकि ये एल्कलाइन है तो अगर किसी को एसिडिटी हो गई है तो वहाँ पर ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इन द एफरवेसेंट ड्रिंक्स, क्योंकि CO2 निकलती है फिज करके, तो CO2 बाहर निकलती है, तो इसलिए इसको एफरवेसेंट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर यूज़ करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, एंटीसेप्टिक। एंड बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर क्या है? अब बच्चों को ये तो याद रहता है कि बेकिंग सोडा क्या है, बट बेकिंग पाउडर आ जाए तो गड़बड़ हो जाती है। तो बेकिंग का जो पाउडर है वो सिंपली क्या है? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, अलॉन्ग विद अ वीक एसिड। और यहाँ पर जो हम वीक एसिड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं पोटेशियम एसिड का टार्टरेट। तो आपने टार्टरिक एसिड सुना होगा। ठीक है, बस उसमें से क्या किया, ये कंपाउंड होता है ना,
इधर OH, इधर OH, इधर COH, ठीक है। बस एक H को हटा के क्या लिख दिया यहाँ पे, यहाँ लिख दिया K। सो बन गया पोटेशियम एसिड टार्टरेट। इसका मिक्सचर अगर आप NaHCO3 बेकिंग सोडा के साथ ले लो तो इसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होते जा रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्विक लाइम CaO। आपको याद होगा कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें, ये रिवर्सिबल डायरेक्शन की रिएक्शन होती है वैसे तो CaO और CO2 बन जाता है। और हम क्या करते हैं, अगर हमें ज़्यादा CaO बनाना है तो ली चैटलियर बाबा ने क्या बताया था, अगर मैं यहाँ से CO2 को हटा दूँ, रिमूव कर दूँ बनते ही, तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ CO2 कम होगा। अब यहाँ तो CO2 है, यहाँ नहीं है क्योंकि इसको हमने हटा दिया, तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो अगर ज़्यादा CaO चाहिए तो आप CO2 साथ के साथ वहाँ से रिमूव करते रहो, हटाते रहो, ठीक है। विद वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड विद CO2 इट फॉर्म्स CaCO3, ठीक है। इसी को हम स्लेकिंग ऑफ लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो क्विक लाइम है आपका, इसको अगर हम SiO2 के साथ ट्रीट करें तो CaSiO3 बनता है। मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में पहली वीडियो में बताया था, बेसिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, MBA नहीं करना है। सो ये बेसिक हैं, ये एसिडिक हैं, तो एसिड प्लस बेस रिएक्ट कर जाते हैं एंड सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। सो क्विक लाइम क्या होता है, CaO। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH एंड CaO। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो डी कार्बोक्सिलेशन आपको मिलेगा, 10th में भी आपने देखा होगा, जिसमें CO2 को हम रिमूव कराते हैं। सो डी कार्बोक्सिलेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ सोडा लाइम, NaOH एंड CaO का मिक्सचर यूज़ करते हैं। एंड NaOH इसमें 3 और CO इसमें 1:2 के रेशियो में होता है, 3:1 के रेशियो में। एंड ये बोलते हैं इसको हम सोडा लाइम। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, in the manufacturing of caustic soda, in the purification of sugar and dye। इसके रिएक्शंस आप देख सकते हो। सो कौन कौन से रिएक्शन पूछे जा चुके हैं, ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है। तो CaSiO3 बन जाता है, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, जिसके अंदर अगर आप वाटर डाल दो तो C2H2 बनता है, एसिटिलीन बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो आप देख सकते हो CaO के अंदर अगर हम वाटर डाल दें तो हमारे पास लाइम वाटर बन जाएगा। भाई ये क्या है, ये लाइम है, ये वाटर है, तो लाइम एंड वाटर, लाइम वाटर बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अभी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपने पढ़ा होगा, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो अगर इसके अंदर हम CO2 डाल दें तो हमें लाइम वाटर क्या हो जाता है, हमारा मिल्की, मिल्क के कलर का हो जाता है। बट अगर आपने CO2 रोकी नहीं और आप एक्सेस में डालते रहे, ठीक है, तो ये PPT बना लेता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका PPT बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पर एक चीज़ आती है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो आपका मिल्क ऑफ लाइम है ना, लाइम वाटर, इसके अंदर क्लोरीन अगर आप डाल दो तो CaCl2 बनता है और CaOCl का ट्वाइस बनता है। तो ये मिल के बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर, देखिए यहाँ पर 2 Ca हैं, ये रहा 2 Ca, फिर 2 क्लोरीन है और 2 OCl के ट्वाइस हैं। अब अगर मैं इसका हर एक का 1-1 पार्ट ले लूँ तो एक Ca ले लिया, एक Cl ले लिया, एक OCl ले लिया, तो ये जो बना इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो यहाँ +2 चार्ज है तो इस पर -1 आ गया, इस पर -1 आ गया। अब अगर मैं इस क्लोरीन के लिए निकालने जाऊँ ऑक्सीडेशन स्टेट, OCl माइनस है ना, सो -2 + x = -1, सो x कितना आ गया +1। तो एक क्लोरीन +1 में है और एक -1 में है। ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप ऐसे ही छोड़ दो अनडिस्टर्ब्ड, ऐसे ही स्टैंडिंग पे छोड़ दो काफ़ी टाइम के लिए, तो ये क्या बन जाता है, CaCl2 बन जाता है और CaClO3 का ट्वाइस बन जाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट बन जाता है, क्लोरेट। अगर आप इसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ दो, ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, खुद से ही ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। नेक्स्ट है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, सो इसको बनाने में क्या यूज़ करते हैं, मोटार, मोटार बनाने के लिए इसको यूज़
किया जाता है। याद रखना हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ रहे, ब्लीचिंग पाउडर उसमें बीच में आया था। सो बिल्डिंग मटेरियल के लिए अंदर यूज़ किया जाता है इसको, वाइट वॉश के लिए इसको यूज़ किया जाता है, एंड इन डिफरेंट प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड प्रिपेयरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इसको हम यूज़ करते हैं। अभी बना के दिखाया ना। ओके, आगे चलते हैं, इसके रिएक्शंस देख लेते हैं। तो रिएक्शंस बहुत कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर वाली रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइम भी बोलते हैं, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, चॉक भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। एक बार तो यही क्वेश्चन आ गया था कि इनमें से किस किस को कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम बोला जा सकता है। सो ये याद रखना आप, ठीक है। रिएक्शन सारी आपको पहले ही बता चुका हूँ ये मैं, तो आप लिख सकते हो, देख सकते हो। इसके यूजेस देखें अगर हम, सो इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विक लाइम। आपको पता है CaCO3 को हीट करेंगे तो CaO बनेगा और CO2 बनेगा। CaCO3 को हम हाई क्वालिटी का पेपर बनाने में भी यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन एंटासिड, ठीक है। इन च्युइंग गम एंड इन कॉस्मेटिक दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। फिर आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। मैं बता दूं बच्चों, इसको जिप्सम बोलते हैं प्यारे बच्चों, दिस इज योर जिप्सम। एंड POP को आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ H2O, या फिर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा CaSO4 का ट्वाइस डॉट H2O। तो दोनों फार्मूले ये POP के हैं, जिसको हम प्लास्टर बनाने में भी यूज़ करते हैं अगर किसी की बोन वगैरह में फ्रैक्चर हो जाता है तो, ठीक है। अगर हम इस जिप्सम को हीट करें तो POP बनता है, फर्दर हीट करें तो ये एक CaSO4 बन जाता है, जिसको हम डेड बर्न्ड प्लास्टर बोलते हैं। जब सारे इसके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स एग्जिट कर जाते हैं, निकल जाते हैं, तो पहले हीट किया तो POP बनता है, फिर हीट किया तो ये बन जाता है डेड बर्न्ड प्लास्टर, जिसके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं बचता है। इट बिकम्स दी एनहाइड्रस। फिर भी हीट कर रहे हैं, नहीं मान रहे हम, तो ये CaO पे पहुंच जाता है। तो इसकी इतनी खास प्रॉपर्टीज़ हैं कि बोन्स वगैरह में फ्रैक्चर होता है ना, तो वहाँ पर ये सेटिंग ऑफ वाटर के साथ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। प्लास्टर करने में इसको सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। फिर POP में भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा घर घर पे आजकल POP के इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आपको देखने को मिलते हैं, तो वो सब वहाँ पर ये यूज़ होता है। स्टैचू बनाने में भी हम POP का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सीमेंट। सर सीमेंट कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो सीमेंट में क्या पढ़ना है सुन लो। सो सीमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है। इसको हम पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंग्लैंड में पोर्टलैंड, वहाँ पर जो नेचुरल सीमेंट निकलता है ना, नेचुरल लाइमस्टोन, ये बिल्कुल उसी की तरह होता है। सो पोर्टलैंड सीमेंट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या क्या है? Ca होता है, SiO2 होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है। कंपोजिशन कुछ नहीं याद करनी, ठीक है। तो एक अच्छा सीमेंट वो है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और बाकी के जितने भी ऑक्साइड है उसका रेशियो 2 के आसपास हो, या फिर SiO2 Al2O3 का रेशियो 2.5 से 4 के आसपास हो। तो इसमें से अभी तक कुछ पूछा तो नहीं है, लेकिन ये वाला पूछा जा सकता है, तो आप लिख लेना इसको, ठीक है। फिर इसमें हम जिप्सम क्यों ऐड करते हैं? सीमेंट के अंदर थोड़ा बहुत जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है, एक ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट अगर आप पढ़ोगे, अगर आपने देखा हो कि सीमेंट या फिर जब कोई नया घर बनता है तो उसको हम बहुत पानी देते हैं। तो पानी क्यों देते हैं? तो क्योंकि उसके अंदर हमने एक जिप्सम ऐड किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें हम पानी इसलिए डालते हैं सो दैट वो जो हमारा जिप्सम उसके अंदर है वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ water molecules. So by adding the water to the gypsum to that cement, it becomes hard और हमारा घर लंबे समय के लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सीमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक स्टील एंड आयरन, एंड डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, घर बनाने में ये बहुत यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन 4 नंबर का JEE नीट का, सर सोरेल सीमेंट क्या है? सो सोरेल सीमेंट इज मैग्नीशियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड एंड XH2। जनरली X की वैल्यू 5 होती है, बट और कुछ भी हो सकती है। सो सोरेल सीमेंट में आप याद रखना मैग्नीशियम का क्लोराइड है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं,
ठीक है, थर्ड और फोर्थ लेक्चर में। यहाँ मैंने सिर्फ आपको ये स्लाइड इसलिए लगाया ताकि आपको याद आ जाए बच्चों कि कैसे हम MgCl2 बनाते हैं एनहाइड्रस और कैसे हम MgO बनाते हैं। सो यू कैन रीड दिस पार्ट, मैंने नीचे समझाया भी है कि अगर सी वाटर लोगे आप या कार्नेलाइट लोगे, कार्नेलाइट KCl MgCl2 डॉट 6H2, नीट का सीधा क्वेश्चन 4 नंबर। तो अगर इसको हम हीट करें, इससे प्रोसेस करें, तो हमें एनहाइड्रस MgCl2 मिलता है। अगेन अगर हम MgCl2.6H2O को हीट करें या उसके अंदर ड्राई HCl डाल दें तो दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। देखिए अगर आपको एनहाइड्रस MgCl2 चाहिए तो या तो आप इस पाथ से जाओ कार्नेलाइट वाले, इससे आपको MgCl2 दिख रहा है, क्लियर मिल जाएगा, या फिर इसके अंदर ड्राई HCl डाल दो तो यहाँ से आपको MgCl2 मिल जाएगा। बट अगर आपने इसको हीट कर दिया तो इट गिव्स यू MgO। दोनों चीज़ें याद रखना, ड्राई HCl में MgCl2 देता है ये एनहाइड्रस, और हीट करने पे MgO देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पर अवेलेबल थे, ऑल द कंपाउंड्स वी हैव डन, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहो। अब हमारा पूरा का पूरा एस ब्लॉक एज ऑलमोस्ट कंप्लीट। एक मैं वीडियो लेके आऊँगा अभी जिसके अंदर मैं आपको समरी पॉइंट्स लिखाऊंगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि इन सब लेक्चर्स की समरी होगी, बट जो भी पार्ट छूट गया है, मान लो कोई ऐसा पॉइंट है कि इसका फॉर्मूला बताओ या ऐसे बताओ, तो उस पर मैं एक बढ़िया सी आपको वीडियो दूंगा जिसमें उन्हीं बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा जिनको एस ब्लॉक की काफ़ी सारा नॉलेज है। तो पहले ये सब वीडियोस अच्छे से पढ़ लेना, फिर उस वीडियो का इंतज़ार करना, उसमें हम सारे पॉइंट्स अच्छे से करेंगे। एंड उसके बाद जैसे हमने GOC के क्वेश्चंस की विक्ट्री सीरीज चलाई है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की विक्ट्री सीरीज चलाई है, ऐसे ही हम एस ब्लॉक के क्वेश्चंस करेंगे। बट एस ब्लॉक के क्वेश्चंस करने में मज़ा तभी आएगा जब हम 10-10 सेकेंड, 20-20 सेकेंड या लेस देन 1 मिनट के अंदर उसका आंसर लगा दें विद फुल कॉन्फिडेंस। समझ रहे हो? तो JEE एडवांस तक की मैंने आपको सारा एस ब्लॉक पढ़ा दिया है, वेदर यू आर फ्रॉम एनी बोर्ड, किसी भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। हर एग्ज़ाम में दीज वीडियोज़ विल हेल्प यू एंड विल रॉक टुगेदर। बस आप ईमानदारी से इनको अच्छे से पढ़ते रहना। सो देर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। मतलब आपको डेली थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू। सो मोटिवेटेड रहो एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एस ब्लॉक, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और आपको कितने अच्छे से ये समझ में आया, ठीक है। सो यहीं पर हम इसको बाय बाय बोलते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं with the summary and then we'll solve questions.